एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। मुंबई में दफ्तर के बाहर मारी 3 गोलियां, 2 हमलावर गिरफ्तार, एक अभी भी फरार। बिश्नोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। फेसबुक पर लिखा पोस्ट, कहा सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ाव था। बड़े कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक होंगे बाबा सिद्दीकी। आज शाम 7 बजे पढ़ी जाएगी नमाज जनाजा। रात 8:30 बजे किया जाएगा सुपुर्दे खाक। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की जांच तेज। मुंबई क्राइम ब्रांच 3 एंगल से कर रही जांच। तीसरे बदमाश की तलाश में जुटी मुंबई पुलिस। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्राइम ब्रांच का बड़ा दावा। कहा आरोपी पिछले 25-30 दिनों से कर रहे थे इलाके की रेकी। सिद्दीकी मर्डर केस के तीसरे आरोपी की पहचान। तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार, यूपी का रहने वाला है तीसरा आरोपी। सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। बाबा सिद्दीकी के नजदीकी पारिवारिक दोस्त हैं सलमान खान, बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले सीएम शिंदे। कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। आरोपी यूपी और हरियाणा के। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक। उप मुख्यमंत्री ने यहां का दौरा किया। मैंने उनसे और मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। मैंने अपना अच्छा सहयोगी और दोस्त खो दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता बोले सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल। संजय राउत का बड़ा बयान। कहा यह मुख्यमंत्री की विफलता है। जिस तरह से अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उसका नतीजा है कि कानून और पुलिस का कोई डर नहीं और इस तरह दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले राहुल गांधी। कहा बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन चौंकाने वाला। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की पूर्ण विफलता को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भड़के खड़गे। कहा मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। जवाबदेही सर्वोपरि है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाली है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दुखद रूप से महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद निंदनीय। यह महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत दे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बोले पवन खेड़ा। कहा विश्वास नहीं होता कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। कांग्रेस में कई साल हमने साथ काम किया। भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। सिद्दीकी की हत्या मामले पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। कहा बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देती हूँ। वायु श्रेणी की सुरक्षा होने के बावजूद, पुलिस के इतने बंदोबस्त के बावजूद इन दहाड़े हत्यारे आते और हत्या करके चले जाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले सैयद शाहनवाज हुसैन। कहा बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद दुखद। वो एक वरिष्ठ नेता थे, एनडीए में थे। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर नाना पटोले का बड़ा बयान। कहा यह दुखद घटना है। महाराष्ट्र में बच्चियां, महिलाएं और आम जनता सुरक्षित नहीं। बाबा सिद्दीकी जैसे नेता भी महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मुंबई में बीजेपी की सरकार है और आप कानून व्यवस्था की स्थिति देख ही रहे हैं। उनके नेता की हत्या कर दी गई है। दिल्ली और मुंबई में इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए हैं, ये बहुत गंभीर स्थिति है। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले केजरीवाल। कहा मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की गई। इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग खौफजदा हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना है।
कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, कहा ये बहुत दुखद है। बांद्रा के इलाके में ऐसी घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति पर गौर करना चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बरसी प्रियंका चतुर्वेदी, कहा ये सवाल ये उठ रहा है कि आज जब मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर किसी संरक्षित व्यक्ति की इस तरह से हत्या की जाती है तो सवाल ये उठता है कि आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा बाबा सिद्दीकी की हत्या से खबर से स्तब्ध हूं। सरेआम गोलीबारी और हत्या की यह घटना सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की विफलता है। दिल्ली में यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी बीजेपी कोर कमेटी का मंथन। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। मालगाड़ी और एक्सप्रेस ट्रेन में हुई थी टक्कर। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए मरम्मत का काम जारी। इस हादसे में 19 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के डोडा में आपकी धन्यवाद रैली, डोडा के महराज मलिक के जीतने पर होगी रैली। अरविंद केजरीवाल भी होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा स्थगित, राजनीतिक कारणों के चलते दौरा स्थगित। उत्तरकाशी के हरसल में था गृह मंत्री का कार्यक्रम। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी की पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। एचआरटीसी का नाइट और ओवर टाइम लंबित था। हमने एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन देने की घोषणा की है। उन्हें 28 अक्टूबर तक वेतन मिल जाएगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। झांसी में डेंगू के मरीजों ने 100 का आंकड़ा किया पार। जनवरी में 12 अक्टूबर तक जिले में मिले 101 डेंगू के मरीज। यूपी रेरा ने बिल्डर कंपनीज के लिए जारी किया आदेश। फ्लैट की बुकिंग के समय 10% से ज्यादा पैसा लिया तो बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट की कॉपी रेरा की वेबसाइट पर करनी होगी अपलोड। यूपी के बिजनौर में खड़ियार में लगी आग, कार जलकर हुई राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। कानपुर देहात में दांवपेच दिखाने आए पहलवान के साथ मारपीट। पहलवान ने बचाई अपनी जान, बिना परमिशन के संचालित हो रहा था दंगल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुआ विवाद। पत्थरबाजी से लोगों में फैला आक्रोश। एसपी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाया। यति नरसिंहानंद के पक्ष में महापंचायत की तैयारी। डासना देवी मंदिर में महापंचायत का कार्यक्रम। पुलिस ने नहीं दी पंचायत करने की परमिशन। पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिया था विवादित बयान। फौजी की हत्या में नामजद आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। बुलंदशहर पुलिस की गोली लगने से बदमाश और उसका एक साथी जख्मी, दोनों भर्ती। फिरोजाबाद में शातिर लुटेरा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुआ गिरफ्तार। अभियुक्त की कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने 1.50 लाख के इनामी बदमाशों की अड़े। राजेश पर दर्ज थे 50 से अधिक मुकदमे। इटावा में ट्रक से टकराई कार, 2 विदेशी लड़कियों सहित 3 की मौत। गाड़ी में कुल 6 लोग थे सवार। घायलों को कराया गया भर्ती। झांसी में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट। जमकर चले लात-मुंह से मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। गोंडा में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में हुआ तेज विस्फोट। एक युवक की मौत। विस्फोट से दुकान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त। झांसी में पुलिस के सामने ही 2 बाइक सवार आपस में भिड़े। जमकर हुई मारपीट। मारपीट देख लोगों की लगी भीड़। वाराणसी के सिपाही ने गंगा में लगाई छलांग। गंगा में डूब रहे पति पत्नी को डूबने से बचाया, टला बड़ा हादसा। औरैया में 25,000 के इनामी स्टेज शीटर की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुए स्टेज शीटर पर कई मुकदमे दर्ज।
इटावा में मासूम की हत्या कर शव खेत में फेंका, एसएसपी ने घटना का लिया जायजा। झांसी में युवक ने तलवार से फिर काटा केक, फिर की हवाई फायरिंग, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड में 2 महिलाओं की मौत के बाद शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन, बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मुजफ्फरनगर में नकाब पहनकर आए दबंगों ने ढाबे पर किया हमला, मालिक, मैनेजर, स्टाफ और ग्राहक को जमकर पीटा। कानपुर देहात में शस्त्र प्रदर्शन करते युवक की फोटो वायरल फोटो वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच में जुटे पुलिस। मैनपुरी में 3 साइकिल सवार व्यक्तियों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा, तीनों की हुई मौत, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फतेहपुर में दोनों पक्षों की महिलाओं और पुरुषों में जमकर चले लठबाजी में 4 लोग घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मेरठ में फांसी से झूलते युवक के लिए मसीहा बनकर पहुंचे पुलिस, चंद पलों की देरी होती तो चली जाती जान, पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी आया सामने। रामपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 2 महिला समेत 8 लोग घायल, जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में हथौड़े से सिर कुचलकर युवक की हत्या, परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से किया मनाही, थानों की पुलिस फोर्स रही तैनात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की फिर बिगड़ी तबीयत, हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती, आज मां से मिलने उत्तराखंड जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा में निर्माणाधीन एम्स का किया स्थल निरीक्षण, कहा इस पूरे क्षेत्र में एम्स की मांग लंबे समय से थी और यहां इसकी जरूरत भी थी, मैं इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं। 4 नवंबर सुबह 11 बजे बंद होंगे तुंगनाथ के कपाट, 20 नवंबर को बंद होंगे मदेश्वर मंदिर के कपाट, ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी रोड। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का निकला शुभ मुहूर्त, विजयदशमी के पावन पर्व पर निकाला गया मुहूर्त, 2 नवंबर को 12:14 पर बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। हरिद्वार जिला जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में हुआ एसआईटी का गठन, एसएसपी हरिद्वार कैंप कार्यालय में हुई मीटिंग में एसपी सिटी, एसपी देहात, सीओ रहे मौजूद। रुड़की में मालगाड़ी को पटरी से उतारने की कोशिश, रेलवे ट्रैक पर मिला खाली एलपीजी गैस सिलेंडर, रेलवे ट्रैक को बाधित करने की साजिश, पुलिस टीम ने सिलेंडर को कब्जे में लिया, रेलवे पुलिस मामले की कर रही जांच। हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान तेज, त्योहारी सीजन को लेकर तेज हुआ अभियान, एसएसपी के निर्देश पर लगातार चलाया जा रहा है अभियान, हर गतिविधि पर रखी जा रही है नजर। देवस्थल पर प्रसाद चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, लक्सर कोतवाली पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को दी तहरीर, आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। लक्सर हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल आपस में भिड़े, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को हायर सेंटर किया गया रेफर। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने लालढांग क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का किया निरीक्षण, छात्रों से भी की मुलाकात। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने गिरोह के 3 तस्कर किए गिरफ्तार। सेब महोत्सव 1.0 का आयोजन, नाबार्ड की ओर से किया गया आयोजन, महोत्सव में छाए हर्षिल घाटी के रसीले सेब महोत्सव 2.0 भी किया जाएगा आयोजन। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 341 रुपए गिरकर 75,623 रुपए पर आया, चांदी 89,963 रुपए प्रति किलो बिक रही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये मुकाम हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बनी।
जीरोधा के को फाउंडर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर चिंता जताई, कहा ज्यादा रेगुलेशन से इस पर नेगेटिव प्रभाव की उम्मीद, बुकिंग फर्म चलाना कठिन काम। सिट्रोएन मिसाल भारत की सबसे बड़ी सेफ कूपे एसयूवी, भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली, बच्चों की सुरक्षा के लिए 35.90 पॉइंट मिले। अजय जडेजा जामनगर राजघराने के उत्तराधिकारी बने, 8 साल का रहा क्रिकेट करियर, पूर्वजों के नाम पर रणजी और दलीप ट्रॉफी। मोहम्मद सिराज डीएसपी बने, तेलंगाना डीजीपी ने अपॉइंट किया, T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सीएम ने नौकरी देने का किया था ऐलान। बाबा सिद्दीकी की हत्या से बॉलीवुड में शोक की लहर, भागे भागे अस्पताल पहुंचे सितारे, सलमान, शाहरुख खान और संजय दत्त जैसे कई बड़े सितारों के साथ उनका था उठना बैठना। मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, कहा कोई एक्ट्रेस साथ काम करना नहीं चाहती थी, उस वक्त सिर्फ जीनत अमान ने किया सपोर्ट, हमेशा उनका आभारी रहूंगा। सास नीतू संग अपने रिश्ते पर बोली आलिया भट्ट, कहा पिछले कुछ महीनों में हमारी दोस्ती गहरी हुई, वो कहती हैं तुम पर गर्व है। अजय देवगन, करीना और रोहित शेट्टी ने किया रावण दहन, लालकिला ग्राउंड पर पहुंचे सिंघम अगेन की टीम, रामलीला कमेटी ने गदा देकर किया सम्मानित। लोखंडवाला के एक चौक का नाम श्रीदेवी को समर्पित, पति बोनी और बेटी की मौजूदगी में अनावरण, कभी इसी रास्ते से गुजरी थी अंतिम यात्रा। दिव्या खोसला ने आलिया पर लगाया जिगरा का फर्जी कलेक्शन बताने का आरोप, कहा फर्जी है जिगरा के कलेक्शंस, खाली थिएटर का फोटो शेयर कर लिखा, आलिया ने खुद टिकट खरीदे, उनमें बहुत जिगरा है। दिव्या के पोस्ट के बाद करण जौहर का क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा साइलेंस सबसे अच्छी स्पीच है जो आप मूर्खों को देंगे। करण जौहर के पोस्ट के बाद दिव्या ने लिखा, मूर्खों को हमेशा सच से परेशानी होती है। 2 साल की बेटी के साथ दुर्गा पंडाल पहुंचे बिपाशा देवी ने पैपराजी को कहा नमस्ते। जानवी के बाद अब अजय काजोल ने रेंट पर दिया विला, गोवा स्थित इस प्रॉपर्टी में नाइट स्टे के लिए चुकाने होंगे 50,000 रुपए। दीपिका को याद आया ओम शांति ओम का दौर, बोली मेरी भाषा और एक्टिंग का उड़ाया था मजाक, निगेटिविटी से बहुत कुछ सीखा। मिडिल ईस्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात, इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ाया, लेबनान में चलती कार को इजराइल ने बनाया निशाना, इजरायली मिसाइल अटैक में कई लोग घायल। इजराइल का लेबनान में यूएन पोस्ट पर हमला, यूएन के ब्लू हेलमेट बेस पर दागे गए गोले, भारत ने पीस कीपर्स की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कहा हम ब्लू लाइन को लेकर चिंतित हैं, ब्लू लाइन पर पीस कीपर्स में भारत के 600 सैनिक शामिल। लेबनान के सुन्नी कस्बे में इजराइल का हमला, दावा हमास ने 2021 में रच ली थी इजराइल पर हमले की साजिश, ईरान का चाहता था साथ। भारत बोला बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश, हिंदुओं की हिफाजत हो, दुर्गा पूजा पर मंदिरों में चोरी, पंडालों पर बम से हुए हमले। ए.आर. रहमान ने कमला हैरिस के लिए रिकॉर्ड किया गाना, ए.आर. रहमान ने कमला हैरिस के लिए 30 मिनट का एक वीडियो किया रिकॉर्ड। अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले प्रवासियों पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा अमेरिकियों का रेप मर्डर कर रहे अप्रवासी राष्ट्रपति बना तो उन्हें मौत की सजा दूंगा, उन देशों में भेजूंगा जिनसे अमेरिका जंग लड़ रहा है। कनाडा में यहूदी स्कूल में गोलीबारी, इस साल एक ऐसी दूसरी घटना, ट्रूडो बोले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा को लेकर चिंता में पाकिस्तान, एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान की कराची में धारा 144 लागू की गई।
पाकिस्तान सरकार के इमरान खान को चेतावनी, कहा एससीओ सम्मेलन में पीटीआई ने किया विरोध तो करेंगे बल प्रयोग। भारत में भुखमरी में आई कमी, लेकिन अब भी गंभीर श्रेणी में 127 देशों की सूची में 105वां स्थान। सहारा रेगिस्तान में बाढ़, 50 साल से सूखी झील में भरा पानी। मोरक्को में 2 दिन में साल भर की हुई बारिश। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।